जिसमें साथ हम बात करेंगे इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि लेट्स से अगर 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, तो यानी 4/1, 4/1 इज ग्रेटर देन 2/1। लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इज लेस देन 1/2, ठीक है। 1/4 इज लेस देन 1/2। बेसिक प्रॉपर्टी का जो है मकसद क्या है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रेसिप्रोकेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर जितना बड़ा होगा उसका आंसर उतना ही स्मॉल आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें जी 1/1000, 1/100 जो है, और एक तरफ हम 1 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं और दूसरी तरफ 1 को हम 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है 1/100 जो है वो ग्रेटर होगा 1/10,000 से, बिकॉज 100 में से एक पार्ट की रेशो ज्यादा है और 10,000 में से एक पार्ट की रेशो कम है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कि जो है अगर मैं इनका रेसिप्रोकेट करूं, ठीक है, इनको मैं रेसिप्रोकेट करूं, ठीक है, तो आपको यह समझ आ जाएगी कि 100 जो है अब जो है वो स्मॉलर हो गया 10,000 से, बिकॉज जब वो डिनोमिनेटर वाला बड़ा नंबर जो कि डिनोमिनेटर में डिवाइड होकर उस नंबर को स्मॉल कर रहा था, वो नंबर जब न्यूमिनेटर में आया तो वो बड़ा हो गया, ठीक है। यानी एज कंपेयर टू 100 10,000 इज ग्रेटर। तो आपने देखा किस तरह इनइक्वालिटी के साइंस तब्दील होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से जो हम यहाँ से हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की फॉर्म में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हम बात करते हैं कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, जस्ट टू अवॉइड, किस चीज को अवॉइड करने के लिए जी, कि जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसकी जो स्टेटमेंट ए होगी वो ये होगी कि अगर x जो है वो लेस देन y होगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/x जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टेटमेंट 2 है कि अगर x इज ग्रेटर देन y होगा तो दिस इंप्लाइज दैट 1/x जो है वो स्मॉलर देन 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक जो है मैं अमूमन जो मुझे पेपर्स में या क्लास के अंदर बच्चों के टेस्ट में जो मिस्टेक्स नज़र आती हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि लेट से वो करते हैं कि 2 या अगर लेट सपोज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2/x जो है वो इज ग्रेटर देन है, लेट से इस तरह का क्वेश्चन है 2/x इज ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वो x को सॉल्व करें तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी x/2, ठीक है, और 2/3 तो लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो साइन है, ये जो इनइक्वालिटी है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। इसका ठीक तरीका क्या है कि आप 2/x, ठीक है, जब इसको रेसिप्रोकेट करें और यहां से इसको भी रेसिप्रोकेट करें 2/3 को, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है जो ग्रेटर वाला है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x/2, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको x/2 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर से स्मॉलर हो जाएगा, तो ये 2/3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से x को ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास x इज स्मॉलर देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 विच इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा x इज स्मॉलर देन 4, x इज स्मॉलर देन 4/3। तो इस तरह से आपने जो प्रॉपर तरीका है उससे सवाल करने हैं तो आपके गलती के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी के अंदर ये बात स्टडी कर ली है कि जो है जब जो नंबर न्यूमरेटर में, जब न्यूमरेटर में जो नंबर जितने बड़े होते हैं डिनोमिनेटर में आके वो उतने ही छोटे हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो डिजिट डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो लिहाजा हमने यहाँ पे ये बात समझ ली कि जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते वक्त जब आप दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट करते हैं तो इक्वालिटी का साइन आपने उस पर जो है उसको शिफ्ट करना है, ग्रेटर है तो स्मॉलर में होगा और स्मॉलर है तो यानी उसको आप रोटेट करेंगे, अगर ग्रेटर है तो स्मॉलर, स्मॉलर है तो ग्रेटर।